राजा भर्तरी की ये कथा जरूर सुने। पुरानी कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। उस समय उज्जैन के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। राजा गंधर्व की 2 पत्नियां थीं। उनकी एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तरी नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद गंधर्व राजा के ये दोनों पुत्र बड़े हो गए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे भर्तरी को उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठा दिया। भर्तरी के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी ज़्यादा सुखी और आनंदमय हो गई। भर्तरी राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भर्तरी ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तरी उनकी तीनों पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। भर्तरी पिंगला की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भुलाने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ आए। उधर जब राजा भर्तरी को पता चला कि उनके महल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, तो वह तुरंत उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तरी की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तरी को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और बोले, हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तरी फल को ध्यान से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तरी ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तरी ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वे उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती थी। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों न मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया, लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खा लूं तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों न इस फल को ले जाकर मैं राजा भर्तरी को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सुख सुविधा मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तरी हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा
कि किसी ने पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर इस वैश्य को दे दिया है। इसलिए उन्होंने उस वैश्य से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वैश्य ने कहा कि राजन, ये फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान की जवान ही रहोगी और सुंदर दिखोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वैश्य की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने उससे पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे ये फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। राजा को ये बहुत ही बड़ा आघात लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ छल कर रही है। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। इसके बाद राजा भर्तरी ने सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भर्तरी को तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तरी वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाएं। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तरी पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तरी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनाने की विनती करने लगे और राजा भर्तरी को गोरखनाथ जी ने अपना शिष्य बना लिया। परंतु गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी, भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और ये बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यगण, चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा भगत बनेगा। यह सुन पुनः उनके शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आपसे आग्रह है कि आप राजा भर्तरी की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका अवश्य दूर करूँगा। उसके बाद राजा भर्तरी अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यगण से कहा, देखो, महाराजा होते हुए भी भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इस सब का प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तरी को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तरी, जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आओ। गुरु का आदेश पाके
भर्तरी नंगे पांव लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां एकत्रित कर आश्रम वापस आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य भर्तरी के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी के गट्ठे गिर गए। यह देख भर्तरी जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर शिकन थी और ना ही आंखों में क्रोध का कोई भी निशान। यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तरी ने क्रोध पर विजय पा लिया है। परंतु इन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरु ने अपनी योग शक्ति से एक महल रचा। उस महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तरी का आदर सत्कार करने लगी, परंतु भर्तरी ने युवतियों को जरा सा भी देखा तक नहीं और आगे बढ़ते गए। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तरी लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। किंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए। इतने में ही भर्तरी आश्रम में लकड़ियों के साथ आ गया। तब गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा, वत्स, वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल चलना होगा। यह सुनकर भर्तरी बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद भर्तरी चलते हुए मरुभूमि में पहुँचे। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तरी का पैर उस वृक्ष की छाया पर पड़ा। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में ये वृक्ष कैसे आ गया, परंतु तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भर्तरी के पांव राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज ये नंगे पांव इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी के पास गए और बोले, वत्स, इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लीजिए। तब भर्तरी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि मैं इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूं। फिर भर्तरी कुछ दूर आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं किया। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तरी का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के नज़दीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रखा था, परंतु भर्तरी ने इसकी ओर देखा भी नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देख के सामने से गोरखनाथ जी आ रहे हैं और जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जो भी चाहो मांग लो। यह सुन भर्तरी बोले, गुरुदेव, आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यागन तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं मेरे प्रिय भक्त भर्तरी, आज तुम्हें कुछ ना कुछ वरदान लेना ही पड़ेगा।
इतने में ही भर्तरी की नज़र एक सुई पर गई तो उन्होंने उसे उठा लिया और बोले, प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में धागा परो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूं। यह सुन गुरु गोरखनाथ जी बोले, भर्तरी तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो, तुमने इस सुई में जरा सा धागा डाल दीजिए कहकर गुरु का वचन रख लिया। भर्तरी तुम धन्य हो, जब ये संसार रहेगा तुम्हें याद किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।